हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी लाइब्रेरी हिंदी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू मूवी लाइब्रेरी हिंदी। यह कहानी एक लड़के दो लड़कियों की है जो फंस जाती है एक जंगल में, और इस जंगल का नाम वुल्फ क्रीक है। और हेल्प के लिए पहुंच जाती है एक ऐसे घर जहां उन लोगों को ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई मिलाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों को होश आता है तो वो एक कमरे में अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है और उसे अपने साथी भी नजर नहीं आते, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। और उन दो लड़कियों में से एक लड़की भागने की कोशिश करती है, मगर इस बारे में घर के हेड को पता चल जाता है। वो हेड उस पर अटैक करता है। इस अटैक में उस लड़की के हाथों की उंगलियां कट जाती है और हेड उसके दोनों पैरों को काट देता है, जिससे वो कहीं भाग ना सके। तो चलिए अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। वुल्फ क्रीक फिल्म की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की वुल्फ सिटी से, जहाँ पर हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदा होता है, क्योंकि वो और उसकी दो फ्रेंड लिज और क्रिस्टी ऑस्ट्रेलिया के वुल्फ क्रीक नेशनल पार्क में टूर पर जाने वाले हैं। और वो टूर को कम पैसों में यानी कि एक मस्ती भरे मूड में करना चाहते हैं। अब वो अगले दिन तीनों उस ट्रिप पर निकल जाते हैं और जाते जाते उन्हें रात हो जाती है। हॉल क्रीक शहर में ही रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह होने पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर फिर कुछ दूर चलने पर वो लोग रास्ते में यू क्रीक रुके हैं, जहाँ से बैन गाड़ी में डीजल भरवाता है और वीडियो शूट करने लगता है। क्रिस्टी और लिज वहीं पास के होटल में जाती हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ लोकल लोग घूरते हैं। तभी वहाँ पर बैन आता है, जिससे वो लोग उन दोनों लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। लेकिन बैन अपने आप को किस तरह रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग किस तरह गिरे हुए हैं। और वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक ड्राइव करने पर वो लोग अपनी मंजिल वुल्फ करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत बड़ा नेशनल पार्क दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। वो तीनों वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। बैन और लिज वहां पर एक दूसरे के करीब आते हैं और वो लोग वहां से निकलने का सोचते हैं। तभी क्रिस्टी देखती है कि उसकी घड़ी 6:30 पर रुक गई है, और यही नहीं, उन तीनों की घड़ी भी बंद हो चुकी है। और उन लोगों को यह बात अजीब नहीं लगती और वो लोग अब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। लिज कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। अब शाम भी होने लगती है और उन लोगों के पास वहीं रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वुल्फ क्रीक का वो पार्क बहुत ही बड़ा था, जिससे पैदल ही वापस नहीं जाया जा सकता था। वह लोग वहीं पर उसी कार में रात गुजारने का सोचकर आराम करने लगते हैं। लेकिन रात होने पर वो देखते हैं कि उन्हें किसी कार की लाइट्स नजर आ रही है, जो उनके पास आकर रुकती है, जिसमें से एक मिक नाम का एक आदमी निकलता है, जो बताता है कि पार्क में फंसे हुए लोगों की हेल्प करता है। और वो उनकी कार को खोलकर चेक करने लगता है और वो बताता है कि वो इस कार को फिक्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ टूल्स लगेंगे, जो कि उसके घर पर है। अब वो तीनों लोग मिक के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मिक उनकी गाड़ी टू कर लेता है और वो सभी लोग मिक के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो एक टनल के साथ जाने लगते हैं। अब बहुत देर तक चलने पर वो देखते हैं कि मिक का घर अभी तक नहीं आया है। तब उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन कुछ दूर और चलने पर वो लोग मिक के घर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मिक के घर पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि शायद मिक एक मैकेनिक है। और कुछ देर बाद वो लोग मिक के साथ बैठते हैं, जहाँ पर मिक सभी को ड्रिंक्स ऑफर करता है और उन्हें अपना बैकग्राउंड बताता है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ का पास्ट एक फनी वे में बताता है। और इसी बातचीत के दौरान मिक उन्हें कुछ अपने सीक्रेट भी शेयर करता है, जो कि काफी चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन लिज और उसके साथियों को लगता है कि वो ये सब बातें नशे में कर रहा है, इसलिए वो लोग उसे सीरियस नहीं लेते। और बैन भी उससे मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिक का सर घूमने लगता है और बैन उसे पूछता है कि वो अब क्या करता है, तो वो बताता है कि वुल्फ क्रीक प्राइवेट टूरिस्ट को खत्म करता है। और कुछ देर बाद वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मिक उन लोगों के ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। आगे हम देखते हैं कि लिज को होश आता है तो वो एक कमरे में अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है और उसे अपने साथी भी वहाँ पर नजर नहीं आते, जिससे वह बुरी तरह से डर जाती है। वो देखते हैं कि उस जगह पर कोई कबाड़ खाना है, जहाँ पर उनकी सारी चीजें बिखरी पड़ी है। तब वो घबरा जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तब वो थक हार कर वापस बेहोश हो जाती है। अब शाम हो जाती
जाती है तो लीजा अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ पर आसपास कोई चीज ढूंढने लगती है जिससे वो अपने आप को खोल सके और उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो अपने आप को रिलीज करा लेती है और बाहर आकर देखती है कि मिक ने उनकी कार के सारे पार्ट्स खोल दिए हैं और उनकी कार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और उस कार के पास पड़ी हुई कपड़े पर खून लगा होता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जाते वक्त उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि मिक उसे बड़ी बेरहमी से मार रहा है और क्रिस्टी की बॉडी के हर एक पार्ट्स को नोच रहा है। लेकिन लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए उस सीट की बाहर वहीं पर खड़ी एक कार को आग लगा देती है जिसमें से एक ब्लास्ट होता है और मिक का ध्यान भटक जाता है और वो बाहर देखने आता है कि ब्लास्ट कैसे हुआ। इसी बीच लिज मौके का फायदा उठाकर उस साइड में जाती है जहाँ पर क्रिस्टी को मिक ने बांध रखा था। उसे वहाँ पर और भी कई लाशें मिलती है जिन्हें मिक ने बड़ी बेरहमी तरीके से मार दिया था। वो क्रिस्टी को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तभी मिक को वहाँ पर आता देखकर लिज वहीं पर छिप जाती है और मिक फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन इस बार लिज मौका पाकर मिक की राइफल उठा लेती है और मिक पर तान देती है और मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन मिक उसे इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। जहाँ पर लिज को पता चलता है कि उस कार की मिक के पास है, तब लिज घायल क्रिस्टी को कार में छोड़कर वापस अकेले साइड में की लेने जाती है और वो मिक के पॉकेट से की लेकर आती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मिक भी उनके सामने आ जाता है जिसके हाथ में राइफल होती है और मिक उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। लेकिन लिज उस कार से मिक को कुचलने का सोचती है और कार उसी सीट में घुसा देती है। लेकिन मिक बच जाता है और लिज कार रिवर्स लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन मिक दूसरी कार से उनका पीछा करता है और कुछ दूर चलने पर वो लोग एक खाई के पास आ जाते हैं। किसी तरह लिज ब्रेक लगाकर कार को खाई में गिरने से बचाती है और कार से उतरकर वो दोनों कार को खाई में फेंक देती है जिससे मिक को लगे कि वो खाई में गिर गई है। मिक को लिज की कार नजर आती है लेकिन मिक भी बहुत शातिर था। वो खुद उस खाई में उन दोनों को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो दोनों नहीं मिलती और इसी बीच वो दोनों मिक की दूसरी कार लेकर वहां से जाने के लिए कार में बैठती है। लेकिन इस बार भी उस कार की नहीं थी। तब लिज वापस उसी के घर से एक कार लेकर आने का प्लान बनाती है। लिज वापस मिक के घर पहुंचती है, क्रिस्टी को वहीं बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर जाती है और लिज क्रिस्टी को कहती है कि वो 10 मिनट में वापस नहीं आई तो वो वहां से भाग जाए। अंदर आने पर लिज को वो गायब हुए बहुत सारे टूरिस्ट का सामान मिलता है जिसमें उसे क्रिस्टी टेबल का एक कैमरा भी मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मिक लोगों को मदद के बहाने अपना शिकार बनाता है और उसे बैन का कैमरा भी मिलता है जिसमें वो देखती है कि मिक उनका पीछा यूक्रिक से कर रहा था। अब लिज मिक के गैराज में आ जाती है जहां पर उसे बहुत सारी कार मिलती है और मिक की गैराज से लिए चाबी के गुच्छे से हर एक कार को चेक करती है और उनमें से एक कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि उस कार में पीछे मिक भी बैठा हुआ है जो लिज पर एक चाकू से अटैक कर देता है जिससे लिज बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करती है मगर इस बार भी मिक उस पर अटैक करता है। इस अटैक में लिज के हाथों की उंगलियां कट जाती है और मिक उसके दोनों पैरों को काट देता है जिससे वो कहीं पर भाग ना पाए। अब लिज को अंदर गए बहुत देर हो जाती है तो क्रिस्टी उसका अब और वेट नहीं करती और वहां से भाग जाती है और भागती भागती उसे सुबह हो जाती है और वो एक हाईवे पर पहुंच जाती है जहां पर उसे कुछ दूर भागने पर वो थक जाती है और वहीं पर सड़क पर बैठ जाती है जहां पर उसे एक कार आती हुई नजर आती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। वो आदमी कार रोककर क्रिस्टी की मदद करता है और क्रिस्टी की ऐसी हालत देखकर उसे कार में बिठा लेता है। उसे पानी पिलाने के लिए अपनी डिग्गी खोलता है तभी उस पर दूर से मिक एक गोली मार देता है जिससे उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब क्रिस्टी आदमी को मरा हुआ देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और घबराकर कार में बैठकर भागने लगती है। लेकिन वो देखती है कि कार में की नहीं है क्योंकि कार की तो उस बूढ़े आदमी के पास थी
जो कि कार की डिग्गी से किस्टी के लिए पानी निकाल रहा था। किस्टी किसी तरह की लेकर उस कार में बैठने लगती है, लेकिन मिक अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो उसकी कार को किस्टी की साइड में ले आता है, लेकिन किस्टी उसकी कार को हिट कर देती है, जिससे उसकी कार सड़क से उतर जाती है। अब किस्टी को लगता है कि वो आसानी से शहर की ओर भाग जाएगी और वो सुकून की सांस लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिक किस्टी की कार को गन से शूट करके उसका टायर पंचर कर देता है, जिससे किस्टी की कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है और किस्टी कार से उतरकर भागने लगती है। तभी मिक वहां पर आ जाता है और वो किस्टी को गन से शूट करके मार देता है और उसकी बॉडी को कार में रखकर कार को आग लगा देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेन अभी भी जिंदा है और वो अपने आप को किसी तरह आजाद करा लेता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि वह घायल था, इस कारण वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह एक कपल ट्रेवल वहां से गुजर रहे होते हैं, जो उसे कार में बिठा कर ले जाते हैं और बेन को पुलिस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।